और प्यारी सी गेस्ट ने ज्वाइन किया है सनोबर सिद्दीकी, जो कि नापा अलुमनाई में हैं, एक्टर हैं, ऑल्सो वॉइस ओवर आर्टिस्ट एंड डबिंग आर्टिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपका? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो आप मुझे ये बता दें कि आप अपने बालों में क्या लगाती हैं, ये जेनेटिक्स हैं या ये इतनी अच्छे लंबे माशाल्लाह माशाल्लाह आपके बाल हैं, हम तरस गए लंबे, इतने लंबे बाल तो बहुत मुश्किल है होना, है ना? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर कॉम्प्लीमेंट एंड सेकेंडली ये जेनेटिक है। हाँ, नानों का, मम्मा सबके का, बाल सबके। लंबे। हाँ, तो कोई तेल शेल कुछ नहीं लगाते? नहीं, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, हम भी व्हाटएवर। लगाते कोकोनट ऑयल तो हमारे तो ऐसे नहीं बढ़ रहे होते। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आप नापा से पढ़ी हुई हो हाँ, और ये शौक कैसे हुआ कि नापा पढ़ना है और एक्टिंग सीखनी है? थ्रू आउट अगर स्कूल जर्नी में भी मुझे फेशियल एक्सप्रेशन से खेलने का बहुत शौक था। अच्छा, मिरर के सामने डिफरेंट डिफरेंट फेसेस बनाना एंड ऑल्सो डिबेट। तो बस ऐसे ही एक दफ़ा चांस मिला हाँ। स्कूल में ही और फिर उसके बाद नहीं, लेकिन यूजुअली हम देखें ना, वो डिजिटल मार्केटर थी, मैं होस्ट थी, तो हमने एक्टिंग शुरू कर दी साथ साथ। लेकिन अगर एक्टिंग को पढ़ा जाए तो उस इंसान का शौक जो होता है ना, वो वाकई पैशन होता है कि उसको पढ़ के आना। क्योंकि नापा के स्टूडेंट से तो वैसे ही पढ़ा एक्टिंग साथ करते हुए डर ही लग रहा होता है। ऐसा है, लोग हो जाते हैं थोड़े से कई तो नापा से पढ़ी हुई है और ये ज़्यादा अच्छा हाँ, कर लेंगी। और उनका ये भी होता है ना कि हाँ, ये तो ऑलरेडी पढ़े लिखे हैं और इन लोगों को तो आता ही है एक्टिंग के हर एक्सप्रेशन पता है। हाँ। लेकिन आपको लगता है कि अगर कुछ आपने अभी तक जितना काम किया है कि कुछ लोग नापा से ना पढ़ के भी बहुत अच्छी, ज़्यादा अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं? आप कह सकते हैं कि हाँ, कुछ चुनिंदा लोग हैं हाँ, जो कि कर रहे हैं एक्टिंग, लेकिन स्टिल जो नेपियंस हैं, हाँ। हम लोग पढ़ लिख कर भी और इतने साल देकर भी एक्टिंग को, थिएटर को और वो जो चीज़ अचीव करनी चाहिए वो नहीं कर पा रहे। अच्छा, तो आपको क्या, जैसे मैंने अभी पहले बोला कि गोल्स आपके कभी नहीं छोड़ने चाहिए, आपको प्लान्स चेंज कर देने चाहिए इफ द प्लान इज नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू यू। जो आपने प्लान बनाया, अब आपने कहा कि हम नहीं अचीव कर रहे, तो आपको क्या लगता है क्यों नहीं अचीव कर पा रहे? कंपटीशन बहुत हाई हो चुका है। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत मीडियम में एक्ट्रेसेस एक्टर्स बहुत ज़्यादा आ चुके हैं और उसी के हिसाब से जो है वो डिमांड्स, उसी के हिसाब से चीज़ें चलने लग गई हैं, तो फिर हम लोगों को ना कहीं नेगलेक्ट कर दिया जाता है। ओह, आपको लग रहा है कि ये एक तरह से जो हमारा टीवी मीडियम है वो आप लोगों को निगलेक्ट करता है? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं, नॉट प्रॉपरली बट पर मुझे ऐसा ये भी लगता है कि इसमें लक का भी बहुत काम है, जो अभी हम दोनों बात कर रहे थे कि आपकी किस्मत। लेकिन बहुत सारे लोग जो नेपा से नहीं पढ़े हुए हैं उनको ऐसा लगता है कि उनको ज़्यादा फेवर दी जा रही है। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि वो एक ट्रेनिंग लेकर के, ट्रेनिंग के बाद से वो एक्टिंग फील्ड में आते हैं, तो उनको तो ज़्यादा फेवर मिलती है। हाँ। कि आप क्योंकि पढ़कर आए हो तो आपको तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। हाँ। बनस्बत आपको लगा ऐसा है कि सच कह रही है? नहीं, हमें ऐसा कोई फेवर नहीं मिलता, सच कोई भी। अच्छा, हाँ, वैसे एक बात तो है, मैंने बहुत ही कम जितने भी नापा ग्रेजुएट्स हैं उनको कम ही देखा है कि उनको ज़्यादा काम। और एक और वजह भी है, एक दो नापा लोगों से मैं मिली, दे थिंक दे नो एवरीथिंग, उनको लगता है उनको हर चीज़ पता है, तो वो जब सेट्स पे होते हैं ना तो वो डायरेक्टर को भी डायरेक्शंस देने लग जाते हैं। ऐसा है कि नहीं है ना कि यार इनकी डायरेक्शन सही नहीं है, नहीं ये बंदा एक्सप्रेशन सही नहीं दे रहा, उनको बहुत ज़्यादा हर चीज़ में परफेक्शन चाहिए होती है। कुछ हो सकते हैं जैसे कि टीवी में ऑलरेडी जो आर्टिस्ट काम कर रहे हैं उनके साथ भी ऐसा है, तो आई थिंक जो पढ़ के निकला है और उसको वो अगर जाएगा और चीज़ें फेस करेगा और उसको लगेगा कि तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं ये चीज़ें यार, और यहाँ पर अच्छा, ये चीज़ें हो रही हैं। अगर कोई इंसान टैलेंटेड है, ठीक है, तो उसे कैसे पता चले या वो कैसे अपने टैलेंट को डिस्कवर करे? आजकल तो थ्रू टू सोशल मीडिया हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है जहाँ हमें पता ही चल जाता है कि हाँ जी, हम टिकटॉक बना के पता चल जाए कि हम अच्छे हैं। व्हाटएवर आप देख लें कि एक्चुअली कि टिकटॉक से कितने ही आर्टिस्ट जो हैं वो सामने आए हैं और अब वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इवेंचुअली हमसे ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि कहीं कहीं मुझे लगता है कि टिकटॉक पे एक्टिंग देख के किसी को सिलेक्ट करना
इज नॉट राइट। एग्जैक्टली। बिकॉज जब आप कुछ लोगों को देखते हैं जो बहुत टिकटॉक पे या इन जगहों पे, इन प्लेटफॉर्म्स पे अच्छी सी बहुत वीडियोस बना रहे होते हैं, जब वो 2 डायलॉग्स उनको बोलने पड़ते हैं सामने आके, तो दे गो ब्लैंक। बिल्कुल, उनको समझ नहीं आ रहा होता, क्योंकि टिकटॉक में तो सिर्फ आपका एक कैमरा आपको देख रहा है और आप सामने बैठे हैं। 15-30 seconds, 15-30 seconds, just one eye is capturing you and it's you and your camera. बट जब आप एक्टर की तरह आते हो और एक सेट पे आते हो, तब आपको पूरी टीम 2 कैमरा और हर चीज़ आपको, लाइट ये वो, आई थिंक आप अपना कॉन्फिडेंस वहीं पे आहिस्ता आहिस्ता लूज कर देते हो। तो वो एक प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आप, मेरा नहीं ख्याल के कंपटीशन इस तरह का है, लेकिन यस आप सही कह रही हैं कि जब इसमें आते हैं, आप नापा से आते हैं, तो नापा में, तो मुझे पता है नापा की स्टडीज़ कितने साल की हैं? 4 years। 4 years की, और आपने कंप्लीट कर ली, तो आप अलुमनाई में भी आ गए हो। तो क्या, व्हाट डज अलुमनाई डू? They're just in the alumni, या वो आते हैं कि कुछ लेक्चर्स देने या हेल्प आउट करने? हाँ, लेक्चर्स दे, जो हमारे सीनियर्स हैं जो कि ऑलरेडी डायरेक्ट भी कर रहे हैं, टीच भी कर रहे हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग भी कर रहे हैं, तो वो उनकी स्पेशल क्लासेस भी होती हैं। कभी आपने सोचा कि मैं भी कोई स्कूल ऐसा ज्वाइन करूं एक्टिंग के लिए? मैं अभी नेक्स्ट इनसे ये सवाल करने वाली थी कि मैं तो देखें इस फील्ड में बाय लकीली आ गई, क्योंकि मुझे ऑफर्स मिली, मैं बाय डिफॉल्ट आ गई, कह सकती हैं आप। बाय डिफॉल्ट आ गई, बिल्कुल। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझसे ये चीज़ पूछते हैं ना कि हमें अगर इसका स्टार्ट करना है अपने इस करियर का, या हम एक्टिंग या मॉडलिंग फील्ड में अगर हम आना चाह रहे हैं, तो हम अपना स्टार्ट कहाँ से करें? तो मैं चाहूँगी, क्योंकि आपने एज अ प्रोफेशनल इसको लिज्म के साथ पूरा कंटिन्यू करा, स्टडीज़ अपनी स्टार्ट करी और फिर उसको कंप्लीट करके आप इस करियर में आई, तो आप उन लोगों को ये बताएं कि उनको अपना करियर अगर स्टार्ट करना है तो किस तरीके से करें, क्या करें वो? प्रॉपर किसी भी चीज़ के लिए आपको अगर लाइक आपका पैशन है, तो आप उसको प्रॉपर स्टडी करो। स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जैसे जैसे टाइम आता है और आप एक्टिंग की तरफ आते हैं, पहले तो आप शौकिया लोग खुद शुरू कर देते हैं ना, लेकिन आपको पता है आहिस्ता आहिस्ता जब आप समझने लगते हो ना कैरेक्टर्स को, और जैसे मैं आज कल से मेरा एक शूट शुरू हुआ है जिसमें मुझे साड़ियाँ पहननी, आई एम प्लेइंग अ स्टेप मॉम। अहद रज़ा मीर के जो छोटे भाई हैं अदनान रज़ा मीर, उनकी मैं स्टेप मदर हूँ। सो मैंने एक चीज़ बहुत अच्छी उस बच्चे में कल देखी, कल मेरे उसके साथ पहले 2-4 सीन्स थे, दैट ही इज़ स्ट्रगलिंग विद उर्दू, थोड़ा सा उर्दू के साथ स्ट्रगल करे, बट हम लोग ये सोच रहे थे कि वो इतना पैशनेट है अपने एक रोल के बारे में और अपने कैरेक्टर के बारे में कि अपनी लुक्स को लेके, एंड उसके साथ साथ व्हेन वी वर डूइंग द सीन, तो आई थिंक मैं और अदनान जाफर थोड़ी थोड़ी उसमें से इंग्लिश बोल रहे थे, वो बच्चा बहुत कॉन्सेंट्रेट करके उर्दू ही सेंटेंसेस बोल रहा था। ही कुड हैव ईजिली स्पोक इंग्लिश, लेकिन उसने कहा नहीं, अगर मेरा उर्दू स्क्रिप्ट है तो मैं उर्दू ही बोलूँगा। तो मुझे इतनी अच्छी बात लगी कि वो तो एक कहते हैं ना नेपोटिज्म है, नेपो किड है, तो वो करेगा, उसको क्या कुछ भी कर लेगा, बट जिस तरह वो मेहनत कर रहा था और जैसे वो अपनी लुक्स पे काम कर रहा था और अपनी स्क्रिप्ट को जैसे वो पढ़ रहा था, कोशिश कर रहा था, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि आप अपने कैरेक्टर को जब समझने लग जाते हैं और आपको पैशन होता है एक्टिंग का। ऐसे भी लोग हैं जो बस आते हैं और कहते हैं बस हम टीवी पे आ जाएं, या हम एक रोल में आ जाएं और उसमें हम नखरे भी करने लग जाएं ना। एक सबसे बड़ी बात है कि आपकी जब ग्रो करने का सबसे पहला जो सीढ़ी है वो ये है कि अपने आप को आपने हम्बल रखना है और सीखना है। बिल्कुल, आपका लर्निंग फेज कभी भी खत्म नहीं होता, और जिस दिन वो खत्म हो गया ना, उस दिन मैं कहती हूँ इंसान वहाँ खत्म हो गया। हाँ, क्या ड्रीम रोल्स क्या हैं आप दोनों के? क्या सोचा होता ना कि यार मैं इस जैसा कोई रोल कर लूँ या मैं ये रोल कर लूँ? ऑन स्क्रीन अगर मैं अपने आप को देखूंगी तो मैं चाहती हूँ कि मैं भी एक बहुत अच्छी एक्टर बनूँ, जैसे कि बहुत सारे हैं। ठीक है, सही, लेकिन कोई ऐसे रोल्स जो दिमाग में रखे हों कि मैंने नेगेटिव ज़्यादा करना है या मैंने पॉजिटिव करना है? मैंने नेगेटिव ही करे हैं ज़्यादातर। अच्छा, अब तक जितने अभी तक जो मैंने है। काम करा है, और मुझे अप्रोचेस भी नेगेटिव की ही आती हैं, क्योंकि उसमें मेरे एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे आते हैं। एक्सप्रेशंस अच्छे आते हैं, और शुरू में आपको देखने के लिए कि आप कितना मार्जिन, मुझे ऐसा लगता है कि नेगेटिव एक्टिंग से ही पता चलता है ये एक्टर कर सकता है काम या नहीं कर सकता। नेगेटिव एक्ट करने में बहुत मार्जिन होता है, एक्सप्रेशन से खेलने में, कैरेक्टर से खेलने में, लुक्स पे खेलने में। तो वो लाइक अगर आप अच्छे आर्टिस्ट हैं तो यू लव कि मुझे मिले नेगेटिव, कभी ना कभी तो मिले, क्योंकि आप जितने भी हमारे सीनियर आर्टिस्ट हैं वो एक थ्रू आउट उनकी जर्नी होती है कि वो पॉजिटिव कर रहे हैं।
एंड सडनली एक ऐसा मोमेंट आता है कि एक टर्निंग पॉइंट, उनको कोई ऐसा करेक्टर मिलता है नेगेटिव, और वो ऐसा क्लिक होता है जो अब तक उनकी जिंदगी के अंदर पॉजिटिव जो करेक्टर्स किए हैं वो क्लिक नहीं कर पा रहे हो। वो सिर्फ इसी वजह से कि वो ज्यादा इनहैंसिंग होता अच्छा, थिएटर के लिए कितनी आपको रिहर्सल्स करनी पड़ती हैं? है, बहुत रिहर्सल्स करनी पड़ती है। और आपको वहीं ऑडियंस से भी पता चल जाता है कि आपका काम मोस्ट अच्छा है। इम्पॉर्टेंट है, और वो जो जॉय है, वो जो फीलिंग्स हैं, हाँ। एक तो आपको 2 to 3 मंथ्स डिपेंड करता है कि आप थिएटर कौन सा कर रहे हैं और क्या चीज़ें हैं वो। बहरहाल उसमें आपको 2 से 3 महीने तो लाजमी लगते हैं अच्छा। रिहर्सल्स में आपको। ओह, हाँ, रोज़ाना। अच्छा। और जहाँ तक लाइव ऑडियंस की बात है कि जब एक दफ़ा आप थिएटर कर लेते हैं ना, तो वो उसका जो चार्म होता है कि यहाँ जब हम आ गए स्टेज पर, तो बस अब ये हमारा किंगडम है, अब ये हमारा किंगडम है, बिल्कुल। और वो फिर जो सामने से पजीराई मिल रही होती है, एप्रिसिएशन होती है। ओके, हमें छोटा सा यहाँ पे ब्रेक लेना है, विल बी राइट बैक।